अंधी पत्नी ने गलती से टीवी चालू कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसकी दुनिया टूट गई। टीवी इंटरव्यू में उसका पति सबके सामने कह रहा था कि वह शादीशुदा है, मगर जिस औरत को वह अपनी पत्नी बताकर दिखा रहा था वह अन्ना नहीं थी। उसने दूसरी औरत को उसकी जगह दे दी थी। अब वही सबकी नजरों में अमीर घर की असली बहू बन चुकी थी। स्क्रीन पर दोनों बिना शर्म के एक दूसरे के करीब दिख रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि वह औरत उसके बच्चे की मां बनने वाली है। अन्ना का दिल पूरी तरह टूट गया। वह किसी तरह उठकर अपने पति से जवाब मांगना चाहती थी, लेकिन अचानक उसका शरीर जवाब दे गया। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी, उसका सिर सोफे से टकराया और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो एक चमत्कार हो चुका था। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। वह खुशी से कांप उठी। वह तुरंत अपने पति को यह बताना चाहती थी, लेकिन स्टडी रूम के बाहर पहुंचकर उसने जो सुना उससे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। उसे पता चला कि हादसे के बाद जब अन्ना अंधी हो गई थी तब बेंजामिन के परिवार वाले हमेशा उसे नीचा दिखाते थे, इसीलिए उसने दूसरी औरत को उसकी पहचान दे दी। लेकिन सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। अन्ना को हमेशा अपने पास कैद रखने के लिए उसने पूरे विला में सिग्नल ब्लॉकर लगवा दिए थे, ताकि वह कभी बाहरी दुनिया से संपर्क न कर सके। और पिछले 5 सालों से जो दवाइयां वह उसे देता रहा वे असली दवाइयां नहीं थी, सिर्फ साधारण हेल्थ सप्लीमेंट्स थे। उसने खुद अन्ना की आखिरी उम्मीद भी छीन ली थी। ये सब सुनकर अन्ना अंदर से पूरी तरह टूट गई। उसने फैसला किया कि अब वह किसी की कैद में नहीं रहेगी। उसने अपने पुराने डांस गुरु से संपर्क किया। वह सारे जरूरी कागजात पूरे करके फिर से स्टेज पर लौटना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वह खुद सबका सच सामने लाना चाहती थी। क्योंकि उन्हें अभिनय इतना पसंद था, इसलिए उसने भी अंधी होने का नाटक जारी रखने का फैसला किया। वह देखना चाहती थी कि यह झूठ आखिर कब तक चलता है। जैसा उसने सोचा था वही हुआ। वह दूसरी औरत फिर घर आ गई। बेंजामिन ने झूठ बोलते हुए कहा कि वह नई न्यूट्रिशनिस्ट है, लेकिन वह खुलकर उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। फिर उसने अन्ना को परेशान करना शुरू कर दिया। उसे पता था कि अन्ना को लिली के फूलों से एलर्जी है, फिर भी वह जानबूझकर लिली का बड़ा गुलदस्ता लेकर आई। अन्ना को तुरंत भयानक एलर्जी हो गई, लेकिन बेंजामिन ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। जब अन्ना ने गुस्से में फूल फेंक दिए तो उल्टा उसी को स्वार्थी और बदतमीज कहा गया। लेकिन वह औरत यही नहीं रुकी। वह कचरे वाली जगह से एक गंदा कुत्ता उठा लाई और बोली कि यह अन्ना का गाइड डॉग बनेगा। लेकिन उसकी हर बात में ताना और अपमान भरा था। अगले ही पल कुत्ता अचानक बेकाबू होकर अन्ना पर झपट पड़ा। शुरुआत में बेंजामिन उसे बचाने के लिए आगे आया, लेकिन जैसे ही दूसरी औरत ने डरने का नाटक किया वह तुरंत उसकी तरफ भाग गया। अन्ना जमीन पर गिर गई। कुत्ते ने उसके पैर पर बुरी तरह काट लिया। अस्पताल में उसे एक और क्रूर सच पता चला। उस रात सिर्फ एक ही सर्जन मौजूद था, लेकिन बेंजामिन ने डॉक्टर से पहले उस दूसरी औरत की मामूली चोट का इलाज करवाया, जबकि अन्ना की हालत बेहद गंभीर थी। थोड़ी सी देर और होती तो उसकी जान जा सकती थी। उसी पल अन्ना की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। ठीक होने के बाद उसने सारे कागजात पूरे कर लिए। वह अगले दिन हमेशा के लिए जाने वाली थी, लेकिन तभी एक और मुसीबत आ गई। बेंजामिन का दुश्मन जॉन बदला लेने वापस आया। उसने तीनों को अगवा कर लिया। सब कुछ खो चुके उस आदमी की आंखों में सिर्फ नफरत थी। पहली बार बेंजामिन सच में डर गया, लेकिन जॉन बोला सिर्फ तुम्हें मार देना बहुत आसान होगा। फिर उसने अन्ना और दूसरी औरत की तरफ इशारा किया और एक खतरनाक खेल शुरू किया। उन दोनों में से किसी एक को आधे घंटे तक बर्फ से भरे ट्रक में रहना होगा। जिंदगी और मौत अब किस्मत तय करेगी। अपनी कांपती हुई पत्नी और दूसरी औरत को देखकर भी बेंजामिन ने बिना एक पल सोचे अन्ना को चुन लिया। उस पल अन्ना का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि कभी उससे प्यार करने वाला इंसान इतना बेरहम हो सकता है। जब उसे ट्रक से बाहर निकाला गया उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था।